अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले पढ़िए मेरे साथ इल्म इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर फरमा। आज का जो सबक है हमारा वो है सबसे औला सबसे आला खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन, नबियों के नबी, नबियों के सरदार कौन, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे और आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, वो ज़बान नहीं है कि हम उनकी शान में भी कुछ कह सकें, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज हमारा जो सबक है वो है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत आलम, सारे आलम के ऊपर, सारे दुनिया के ऊपर रहमत बनकर कौन आया? मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में अपना महबूब बनाकर भेजा। तो तमाम इंसानों के लिए रहमत है कि दुनिया में भी और आखिरत के दिन में भी। और हमारा ईमान भी यही है, हमारे कलमे का जो दूसरा पार्ट है वो हमारा ईमान की हमारा दलील देता है कि हम अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी को पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। देखते इस्लाम के बाद क्या है? कुरान में इरशाद है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये अल्लाह ताला हमारे अपने नबी के लिए, अपने महबूब के लिए कि ए नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए रहमत बनाकर भेजा है और आप तमाम इंसानों के लिए रहमत हैं, क्योंकि आपकी ही वजह से दुनिया बनाई गई है और आपकी ही वजह से हमें जहन्नुम से निजात दिलाकर जन्नत नसीब की गई है। हमें आपकी वजह से मुश्किल अल्फाज देखते हैं, इसकी फिर से पढ़ाई करेंगे हम। सादिक, अमीन, नबूवत, अहले मक्का, गर्विदा, गठरी, उम्मीद बराई, गुमराह। जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसकी मीनिंग बता दूंगी मैं आपको। अब हम खोलेंगे सफा नंबर 14 और 15, इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी पढ़ाई करके हमें क्या सीखने को मिलता है। इसका काम मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, वो काम कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब इसकी पढ़ाई करते हैं। बुक खोलिए मेरे साथ, हरियत। ओके, चलिए पेज में खोलते हैं 14 और 15, पढ़ाई करते हैं इसकी। अब हम जी मेरे साथ पढ़ेंगे जी। इस सबक में मैं पढ़ाई नहीं, कुछ पॉइंट बताऊंगी मैं आपको, पॉइंट देखिएगा हमारे मेरे साथ। इसकी पढ़ाई आपने खुद करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के लिए रहमत अल्लाह ताला ने भेजा है हमारे ऊपर कि आप दोनों जहानों के लिए रहमत है। आपको नबूवत मिलने से पहले ही कुफार के लोग सादिक और अमीन के क्या पुकारते थे। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आप पर, आपके साथ मेहरबान, आप दोस्तों के साथ थे ही, इसके अलावा दुश्मनों के साथ भी आप अच्छा सलूक फरमाते थे। और अहले मक्का कुफार नबूवत से पहले, यानी कि आपके नबी बनने से पहले भी वो आपको सादिक और अमीन के क्या पुकारते थे। सादिक कहते हैं सच बोलने वाला और अमीन कहते हैं जिसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत ना करे, उसे कहते हैं अमीन। फिर जब आपको नबूवत मिल गई और आपने लोगों को फरमाया, आपने लोगों को बताया कि एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत छोड़ो, तो लोग फिर आपके कुफार आपके दुश्मन बन गए और आपको जादूगर कहने लगे, दीवाना कहने लगे और कहते कि जो भी सुनता मोहम्मद की बातें उसका गर्विदा हो जाता, उसका दीवाना हो जाता। एक वाक़या है, एक सरदार था कुफार का, उसको किसी ने बोला कि आप जाएँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और इस्लाम को जितना फैला रहे हैं उनको मना करें कि ना फैलाएं वो। तो उस सरदार ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैंने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अच्छा बोलते हैं और वो जादू कर रहे हैं, जब वो बोलता है तो उस सामने वाला उसकी बातों में आकर अपना ईमान खो देता है और वो उसमें ईमान लेके आ जाता है। तो उस सरदार ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुछ वक्त गुजरा और वो सरदार आप वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जब आपसे उसने बात की और आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की, इस्लाम की दावत देना शुरू की, उसने शुरू किया आप वसल्लम ने, तो वो शख्स आपकी बातों में साथ सहर अंगेज़ हुआ, इतनी सहर में आया आपकी बातों के, उसकी आपकी बातें आप पे, उसके दिल पे असर करने लगी और वो आप पर और अल्लाह के, आपके रसूल पर, आपके अल्लाह पर ईमान लेकर आ गया। ये मेरे नबी की बात थी, गुफ्तगू थी। इसके अलावा इसने एक बूढ़ी औरत का किस्सा है, देख रहे हैं आप। एक बूढ़ी औरत मक्के से बाहर कहीं जा रही थी, बात से बाहर खड़ी हुई थी, उसके पास कुछ सामान था तो वो जा रही थी। जब नबी ने देखा कि वो औरत खड़ी था, सामान नहीं खड़ी था, आप उसकी मदद को पहुँचे और उसका सामान लेकर उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया। जब आप सामान रख कर वापस आने लगे तो उस औरत ने कहा, सुनो
میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک آدمی ہے جو جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور آپ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تم ذرا سے بچ کے رہنا، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے مڑنے لگے۔ جب آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ آپ پر، اتنے عظیم اخلاق والے انسان پر ایمان لے آئی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جی یہ میرے نبی کی شان ہے بھائی، میرے نبی کی، آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں، تعلیمات نبوی پڑھیں، آپ سنت پڑھیے، سنت دیکھیے، اس میں میرے نبی کی شان لکھی ہوئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس پہ ہم عمل کر لیں، اور عمل کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ ہمارے نبی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہی کہا ہے جو میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو تو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اور جنت تمہاری حق میں ہے، جنت تم پر فرض کر دی جائے گی اگر تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے۔ تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنائے اللہ، اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں اور اسی میں اپنی زندگی کو ختم کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے زندگی کا۔ صحیح ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔